दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए है। तो शुरू करेंगे आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर तंजौर। प्यारे साथियों, तंजौर थी चोल राजाओं की राजधानी। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, तो प्यारे साथियों ये लागू हुई थी नागौर राजस्थान में। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागौर राजस्थान। ठीक है ना। आगे है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जेम्बेजी नदी पर है दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जेम्बेजी नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है। तो राइट आंसर रहेगा आपका 1942 में हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है ना। आगे है कि जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। संघ, राज्य, संवर्ती या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो प्यारे साथियों संघ सूची में रखा गया है जनगणना को। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, संघ सूची। नेक्स्ट है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो प्यारे साथियों जयपुर है राजस्थान की राजधानी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। राज्यों का संघ, अर्ध संघ, तानाशाह या फिर राजतंत्र के रूप में। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है भारतीय संविधान भारत को। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर रहेगा 14 दिन के भीतर लौटा देना चाहिए राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 14 दिन के भीतर या फिर अंदर। आगे है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। दोस्तों समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो प्यारे साथियों विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत में। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी की प्रचुरता। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल, तो प्यारे साथियों कहाँ पर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है थार मरुस्थल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान के गांधी। याद रखना है आपको, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, गोकुल भाई भट्ट। आगे है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस।
तो प्यारे साथियों, लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जयपुर। नेक्स्ट है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो प्यारे साथी, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तो आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है ना। आगे है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बाबरनामा के लेखक है दोस्तों बाबर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? दोस्तों रिसेंटली ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाख दत्त। प्यारे साथियों, विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। 21 क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? परीक्षा में दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। याद रखना है आपको, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे है कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, यानी कि दिल कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, यानी कि दिल। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। 24 क्वेश्चन, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा के बीच में है दोस्तों सुंडा जल डमरू मध्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन होता है? तो प्यारा साथियों, ये एंजाइम होता है एक मूल रूप से प्रोटीन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, प्रोटीन होता है एंजाइम मूल रूप से। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, पुष्कर अजमेर में है भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों अजमेर में। प्यारे साथियों, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, विजयनगर के अवशेष ये स्थित हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज का मंदिर। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भुवनेश्वर में है लिंगराज का मंदिर। आगे है कि पटाका किस देश की मुद्रा है?
दोस्तों मकाऊ की मुद्रा है पटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। दोस्तों विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। आगे है कि पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो प्यारे साथियों 18 मई 1974 में किया गया था पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण, यानी कि पहली बार परमाणु परीक्षण। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो शरीर के आंतरिक भाग की जांच की जाती है दोस्तों एंडोस्कोपी यंत्र से। आपका सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों टाइबर नदी के तट पर है रोम शहर। आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है, टीबिया, स्टेबिज, फीमर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस होमवर्क क्वेश्चन का इन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।